बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं निराकार से साकार की ओर, यानी ब्रह्मांड में दिख रहे उस तत्व को साकार करना, सूक्ष्म तत्व जो हर घट में व्यापक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करना या उनके अलौकिक दर्शन करना। साकार रूप में अपने इष्ट देव भगवान को विराजमान करना हृदय रूपी सिंहासन पर। निराकार, हर जगह व्यापक, पूर्ण शक्ति, सूक्ष्म रूप जो आंखों से नहीं एहसास से नजर आएगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी, सिंहासन शुद्ध। आसन चाहे कोई भी हो, किसी भी आसन में बैठें, नीचे बैठें या सोफे पे या सुविधा अनुसार ऐसे बैठें कि आप स्थिर रहें। कुछ समय तक साधना में निमग्न रहें। शांत, समस्त क्रियाओं को, समस्त विचारों को आप शांत कर लें, शून्य कर लें, गर्दन को सीधा कर लें। गहरी लंबी सांस भरें, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदा द्वार को दबाएं, ऊपर की ओर संकुचित करें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। किसी भी तरह का आंखों पे कोई दबाव नहीं, ना ही कोई माथे पे शिकन। और श्वास को ऊपर भरें। आज्ञा चक्र पर रुकें और जाने दें। यही अभ्यास आपको बारंबार करना है और ब्रह्मांड की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शक्ति यानी नाम का उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे उस निराकार को जो हर घट में व्यापक है और वह आपकी चारों ओर भी एक शक्ति कवच के रूप में भी कार्य करेगा जब आप उसका नाम लेंगे। आइए गुरु प्रेमियों, एक साथ उच्चारण करने से हम उस नाम के कंपन में, उसकी शक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। जो संगत अमृत बेला कर रही है वह भी, और जो बाद में सुनेंगे वह भी। ओम शब्द का उच्चारण ब्रह्मांड में लगातार 24 घंटे 12 महीने जब तक सृष्टि रहेगी, 5 तत्व हैं, जब तक चलता रहेगा। आइए उस वाइब्रेशन में प्रवेश करते हैं। ओम।
ओम। ओम। ओम। ओम शब्द का उच्चारण करें और पुनः श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं। मस्तिष्क में गुदा द्वार को संकुचित करें, पेट को अंदर दबाएं, नाभि चक्र को दबाएं और ऊपर की ओर प्रवेश करें। आंखें कोमलता से बंद, मस्तिष्क में रुकें यानी आज्ञा चक्र में कुछ पल रुकें और श्वास को बाहर जाने दें। चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी का माहौल रखें क्योंकि आप सदगुरुदेव भगवान जी की शरण प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उसमें खुशी का एहसास शरीर को ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को होना चाहिए कि आप खुश हैं। मुस्कुराते रहिए, भीना भीना मुस्कुराते रहें और श्री आराध्य परमहंस महापुरुष हृदय में समाने वाले उस सूक्ष्म तत्व को जो निराकार रूप में हमें महसूस होता है, उसे अंदर व्यापक करें, देखें उसकी शक्ति, उसके अलौकिक दर्शन। मन एकाग्रचित करें, शांत रखें, शरीर को स्थिर रखें, गर्दन को सीधा करें। रीढ़ की हड्डी का साधना में विशेष महत्व है क्योंकि सातों चक्र इसी रूप में सीधे ऊपर मस्तिष्क तक हैं, आज्ञा चक्र तक। उसके बाद भी अंदरूनी चक्र जो आपको ज्ञान कराया जाएगा। ज्ञान और साधना केवल कृपा के ऊपर निर्भर करता है कि हम पर अपने इष्ट देव भगवान श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कितनी कृपा है। इसलिए उनकी कृपा का इंतजार और साधना एक साथ करते रहें। गहरी लंबी सांस भरें, महसूस करें कि ओम शब्द का उच्चारण जो आपने किया है, समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द एक कवच के रूप में। यह पहचान है आपके मन के स्थिर होने की कि आपके चारों ओर एक कवच है जो बाहरी विचारों को आपके अंदर नहीं आने दे रहा और ना ही आएंगे जब तक आप साधना में बैठेंगे। जो साधक अभी विचार में लीन है वे ओम शब्द का उच्चारण बारंबार करें और सच्चे दिल से करें। सबसे बड़ी बात कि मन से करें। आइए चलते हैं श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम जो हमें श्री सदगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम श्रद्धेय संत महापुरुषों द्वारा प्रदान है। ये हमारा कर्तव्य है कि जो चीज हमें परम पिता से मिली है उसको बढ़ाएं, यानी एक नाम और उसके अंदर छिपी अनेकों शक्तियां जो हमारे अंदर विद्यमान है, जन्म से ही उनका मिलन कराना और अध्यात्म में नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाना। गर्दन को सीधा कर लें और उच्चारण करेंगे। पेट को अंदर की ओर संकुचित करना है। श्वास जब भरेंगे तो बोलेंगे सो। श्वास अंदर, हंग श्वास बाहर, यानी जब हम श्वास लेंगे तो पेट अंदर की ओर जाना चाहिए और जब छोड़ेंगे तो पेट फूलना चाहिए। यह विधि है। विधि द्वारा
हम साधना का ज्ञान तो ले सकते हैं, परंतु साधना कर नहीं सकते। यदि आपको विधि मालूम है तो आपको दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। दृढ़ता, नियमिता और प्रभु कृपा, ये आपको ध्यान में अंत तक लेके जाएंगे। इसलिए मन से बैठें, मन को जरूर जोड़ें, क्योंकि मन के बिना कोई गति नहीं, कोई कार्य सफल नहीं। इसलिए प्रभु चरणों में मन को ही लगाना है। आइए सो सो हम शांत हो जाए। शांत चित मन से अपने आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान। शांत। शरीर स्थिर, मन शांत, एकाग्रचित। आंखों में, कोमल आंखों को बंद रखें, बड़ी कोमलता से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान या उनके मुखारविंद का ध्यान। शांत रहें, केवल मन को जोड़े रखें। प्रसन्नचित होकर बैठें, स्थिर होकर बैठें। सो सो लगातार नाम का उच्चारण मन द्वारा मन को लगा कर रखें, जोड़ कर रखें। सावधान होके बैठें। मन में किसी भी तरह का विचार आए तो आने दें, परंतु उसका पीछा ना करें, उसको छोड़ दें। ये मन बार बार अभ्यास ऐसा करेंगे तो साधना में एकाग्रचित होगा। फिर आपको कहीं भटकाएगा नहीं, ना ही कहीं छोड़कर जाएगा। शांत चित मन, स्थिर शरीर, सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान का नाम। समस्त ध्यान सांसों पर केंद्रित कर लें। आपकी श्वास आ रही है, नाम ले रही है, जा रही है, नाम ले रही है। नाम पर सांसों पे नाम विराजमान। जब भी सांस को ऊपर लेकर जाएं, गुदा द्वार को दबाएं। आप मूलाधार चक्र का अध्ययन कर चुके हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जो अग्नि तत्व से संबंधित रखता है, यानी आपकी समस्त पाचन क्रिया का हल केवल स्वादिष्ठान चक्र, जिसका रंग पीला, यानी
जब स्वादिष्टान चक्र को ध्यान में लाएंगे, उसको जागृत करने का प्रयास करेंगे, तो बंद आंखों से पीला रंग नजर आएगा। घोर अंधकार के बाद जब हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, तो हम इन रंगों का सहारा भी लेंगे, क्योंकि यही रंग हमें उत्तरणीय करेंगे, जो हमें साधारणता आंख बंद करने से नजर आता है। जब हम आंख बंद रखते हैं तो हमें काला नजर आता है, यानी सृष्टि और ब्रह्मांड। अब हमें उसमें प्रवेश करना है। गुदा द्वार को दबाते रहें और छोड़ते रहें। यह अभ्यास तब तक है जब तक आप शरीर के होश में हैं, जब तक आपको ज्ञान है कि मेरा शरीर है। और जिस वक्त साधना में आपका ये ज्ञान खत्म हो जाएगा, ये सभी क्रियाएं साधारणता होती रहेंगी, यानी नाम अपने आप जपता रहेगा। मूलाधार चक्र, जिसका वर्णन कुछ दिनों पहले से चल रहा है, यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है और लाल रंग का है। 4 कमल पंखुड़ियों का कमल है और स्वादिष्टान चक्र 8 पंखुड़ियों का कमल है। ये पंखुड़ियां अत्यंत शक्तिशाली हैं और साधक को इन्हें ही जागृत करना होता है। घोर अंधकार के बाद लालिमा, पीला रंग। हम आगे की ओर साधना कर रहे हैं, यानी साधना के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। जो साधक नए हैं वह YouTube चैनल पे जाके साधना की प्राथमिक क्लास को जरूर सुने और उसका अभ्यास करें। यह अत्यंत आवश्यक है। श्री गुरु प्रेमियों, साधना विषय है अनुभव का। जितना ज्यादा आप अनुभव करेंगे, उतना ही आपको प्रदान होगा। आप ये विचार ना करें कि हमारा मन नहीं लग रहा, हम बैठ नहीं पा रहे। जो साधक ऐसा महसूस करते हैं वह ध्यान से सुने। आपका कर्म है उठकर साधना स्थित होना, बस। इसके आगे कुछ भी नहीं। आप उठें, नहा धोकर एक नियमित समय पर श्री चरणों की आराधना के लिए, साधना के लिए बैठ जाएं अमृत बेला में, जिसका प्रभाव 1000 गुना है दिन के प्रभाव से। दिन में जपा हुआ नाम आपको प्रदान तो करता है, परंतु वह लिमिटेड है। उसमें ब्रह्मांड की दिन में हो रही सारी गतिविधियां मिक्स हैं, परंतु अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम आपके हजारों पुनर्जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करेगा। आप
कुछ दिनों बाद महसूस भी करेंगे। गुरु प्रेमियों, आप नहा के एक नियमित समय पर सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं और जैसा सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताया जा रहा है उसका अध्ययन करें। आप केवल बैठें, कान से सुने और जो बताया गया है उसको स्मरण करें, अभ्यास में लाएं। आपका कार्य यहाँ पे समाप्त होता है। अब कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का शुरू हो जाएगा, यानी उनकी कृपा। जो एक कदम चलेगा उसके समक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हजारों कदम चलेंगे, यानी जो एक कदम आगे बढ़ाएगा वह मंजिल को प्राप्त हो जाएगा। और आपका एक कदम है अमृत बेला में उठकर बैठना। बस यह भी कृपा का विषय है। किसी भी प्रेमी के बस में ये बात नहीं कि वह नींद को हावी ना होने दे। रात को सोते समय अपने इष्ट देव भगवान से प्रार्थना करें, हे दयालु, हे महाप्रभु, आपकी ही कृपा होगी जो ये दास अमृत बेला करेगा। बड़े प्रेम से ध्यान में उनको लाके बड़े ही श्रद्धा भाव से नम्र स्वभाव गिड़गिड़ाना है, हे प्रभु आप मुझ पे दया करें, दयालु मुझ पे अपनी कृपा बरसाएं और मुझे अमृत बेला बख्श दें। मुस्कुराते रहें, गर्दन को सीधा रखें। यह अवस्था विधियां प्राप्त करने की है। ध्यान में तो आपको अकेले ही पहुंचना है, साधना भी आपने अकेले ही करनी है और प्राप्ति भी आपको अकेले ही होगी। परंतु उसका लाभ आपके समक्ष समस्त परिवार को मिलेगा, जैसे सूरज की किरणें बिना स्वार्थ के सबको गर्मी पहुंचाती हैं। वह किसी से कोई विचार या भेद नहीं रखती, सबको समान रूप से मिलती हैं। बस फर्क इतना है, जो कमरे में बंद होगा उस तक किरण नहीं पहुंचेगी, परंतु उसकी सूक्ष्म शक्तियां जो सूर्य की किरणों में विराजमान है वह गहराइयों तक, यानी जितना भी अंदर पताल तक व्यक्ति रहे, जीव को वहां तक पहुंचेगी। यह है सूक्ष्म शक्तियां। जब हम साधना स्थित होते हैं तो ये शक्तियां जीव के अंदर विचलन करने लगती हैं, जिसका प्रभाव आपके समस्त रह रहे जीवों पर भी होता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य कोई जीव। आप घर में हैं तो आपके परिवार पर इसका जबरदस्त इफेक्ट होगा। उनकी विचारधाराएं बदलेंगी और आने वाले समय में वह भी शरणागति होंगे। अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति पूर्ण विश्वास, पत्थर की लकीर कि मेरे गुरुदेव पूर्ण हैं, समस्त कार्यों में सक्षम हैं, वह पल भर में
मुझे तार भी सकते हैं और पल भर में ही साधना स्थित भी कर सकते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जी की हम शरण में हैं। हमें उनका दर प्राप्त हुआ, फिर भी श्री चरणों में बैठकर अपने समस्त पापों को और पुण्य कर्मों को उनके चरणों में अर्पण कर देना चाहिए और आप खुद निष्कर्म होकर प्रार्थना करें, हे दयालु कृपा करें, बख्श दें। बख्शीश की दात हमेशा मांगते रहें। यदि बख्श दिए गए तो पुनः ही आपका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो जाएगा और आप एक अलौकिक तरीके से शरणागति हो जाएंगे। यह केवल सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का विषय है। शांत हो जाए। शांति की जितनी गहराइयां हैं प्राप्त करें। गर्दन को सीधा कर लें, शरीर को झुकने ना दें। साधना स्थित रहें, शांत रहें। शांत। सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम जारी रखें। मुख प्रसन्नता से मुस्कुराता रहे। सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम उच्चारण करते हुए दर्शन करने का प्रयास करें और करते रहें। जो साधक हृदय जाप में हैं वे हृदय जाप से ही आराधना करें, ध्यान करें। शांत। नाम, केवल नाम। श्वासों पे नाम का उच्चारण करते रहें। एक भी श्वास खाली ना जाने दें और जो सांसों पे नाम जप रहे हैं वे कान अवश्य सुने, तभी ये शरीर साधना में कहलाएगा। कान का भी अपना महत्व है। जो कान सुनता है वह अंदर पहुंच जाता है और उससे संबंधित नस नाड़ियां
अपना कार्य शुरू कर देती हैं। इसलिए नाम जपते समय श्वासों से तो हम अंदर पहुंचा ही रहे हैं, कानों से भी समस्त नस नाड़ियों तक उस नाम को पहुंचा दें। गर्दन को सीधा कर लें। प्रिय साधकों, सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा अनुसार ही ये दास आपसे कुछ बोलता है। यह सब उनकी मेहर कृपा है। आप लगातार साधना में रहें जब तक मन ना मान जाए, यानी जब तक मन कहे कि नहीं अभी बैठना है तब तक बैठें। अनुभव करें अपने इष्ट देव भगवान का, अनुभव करें समस्त शक्तियों का, अनुभव करें नाम का, साधना का, स्थिरता का, मन की एकाग्रता का। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा। आप साधना स्थित रहें और आनंद लें, क्योंकि आनंद बाहर नहीं भीतर है। भीतरी आनंद में घुल जाएं और अभ्यास करें बारंबार। सभी साधकों को हृदय गति की हर धड़कन पर श्री सद्गुरुदेव भगवान को लाना है, यानी हृदय जाप तक अवश्य पहुंचना है। उसके बाद की यात्रा होगी अजपा जाप से शुरू, जो कुछ समय बाद आपको इससे ऊपर की क्लास में बताई जाएंगी। शांत चित होकर बैठे रहें और नाम लगातार जपें। मन का ध्यान रखें, बस मन जप रहा है श्वासों द्वारा और कान सुन रहे हैं, इसका विशेष ध्यान दें।